मैं आज आपको पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट में क्या क्या चीज़ डिटेल में चेक किया जाता है वो आपको समझना होगा। सबसे पहले ये तो हर किसी को पता है कि पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट जो चेक किया जाता है वो देखने के लिए कंटिन्यूटी ऑफ पाइल, मतलब कितना मीटर तक अंदर पाइल कास्ट किया गया है। उसके अलावा भी कई चीज़ चेक किया जाता है, जैसे आपको इसमें बल्जिंग देखा जाता है, नेकिंग ऑफ पाइल देखा जाता है। अगर आप ये जैसे ये आप सपोज कीजिए ये एक पाइल का टेस्ट, एक ग्राफ टेस्ट किया गया है, ये रिपोर्ट मेरे पास आया है। तो इस रिपोर्ट में अगर ये इस डायरेक्शन में अगर ये ऊपर उठ रहा है तो इस डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब बल्जिंग है। और नीचे डायरेक्शन में अगर आपका जैसे ये नीचे डायरेक्शन में है तो नेकिंग ऑफ पाइल है। एक मैं आपको अपने रजिस्टर में मैंने बना के दिखाया है। देखिए ये मैंने यहाँ से यहाँ पे ये बल्ज हुआ है, फिर ये पाइल हमारा गया, फिर यहाँ पे भी बल्जिंग हुआ है, देन ये हमारा एंड पॉइंट है। एंड ये देखिए ये हमारा पाइल दूसरा नेकिंग ऑफ पाइल, ये जैसे हमारा ये उठा है फिर इस डायरेक्शन में चला गया है तो ये हमारा नेकिंग ऑफ पाइल्स का मतलब देखिए ये है, ये देखिए ये पाइल है और ये इस नेकिंग ऑफ पाइल जब होगा तो बीच में इस तरह से बन जाएगा, मतलब इस तरह से बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पाइल का स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आएगा और लोड लेने में प्रॉब्लम होती है। और तीसरा चीज़ ये भी चीज़ देखना पड़ेगा कि इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। मिनिमम जो हमारा वेलोसिटी है 3300 से लेके 4500 तक के बीच में आपका वेलोसिटी होना चाहिए। 3300 से 4500 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके और इस अगर हम जो भी जैसे हम अगर 3300 अगर हम वेलोसिटी अगर हम देते हैं, वेलोसिटी मतलब रेस हम उसमें देते हैं और उससे अगर उतना तक नहीं जाता है, 2200 जाता है, 2100 जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कंक्रीट का जो क्वालिटी है या मतलब उसमें उस पाइल में ऑब्जेक्शन उठ सकता है। एंड अगर 4500 से अगर ऊपर जा रहा है, जैसे 4600 हो गया, 4700 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मतलब हार्ड रॉक आ गया है नीचे, तो अंदर तक नहीं मतलब कास्ट किया गया है। तो एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपने हमें वेलोसिटी अगर सपोज कीजिए हमने दिया 3300 दिया है और यहाँ पे अगर मान के चलिए कोई सॉइल आ गया तो वेलोसिटी जैसे अगर कम होगा तो इसका टो का जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कम, फिर जब दिया जाता है तो फिर आपका जो टो है वो चेंज हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका टो चेंज हो जाएगा वहाँ पे आपको वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो ये सब चीज़ इसमें आपको बहुत देखना इम्पोर्टेंट होता है। और मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ। मैं भी सोचा था 2-3 पॉइंट्स होते हैं, एक कंटिन्यूटी चेक किया जाता है और नेकिंग और बल्जिंग, लेकिन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसकी जो आप वेलोसिटी आपको देखना आना चाहिए। वेलोसिटी अगर 2200 है, 2100 है, 1800 है तो इसका मतलब पाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर वेलोसिटी अगर 4700 चला गया, 4800 चला गया, इसका मतलब ये कि हार्ड रॉक आ गया है, इस पाइल के में प्रॉब्लम है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड नाइस डे।